रोहन गुप्ता जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कमल पर यह सियासी घमासान क्यों है? आरोप आप पर लग रहा है कि आप संवैधानिक विषयों पर भी राजनीति करते हैं। देखिए, संवैधानिक विषयों पर राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं, भाजपा करती है और हमेशा से करती आई है। हमने कई बार देखा कि भाजपा को जब भी मौका मिला, वो प्रधानमंत्री जी की पब्लिसिटी की बात हो या भाजपा की पब्लिसिटी की बात हो, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि बात देश की है। उन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने प्रचार पे ध्यान दिया। मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा। भारत की एक स्कीम है, भारतीय जन औषधि परियोजना, राइट? ये मैं आपके सामने, दर्शकों के सामने ये रखना चाहूंगा। उसमें क्या हाईलाइटेड है आपके सामने है? भाजपा, भारतीय जन औषधि परियोजना। क्या ये भाजपा का प्रचार नहीं है? देश की स्कीम है। कोई भी पार्टी सत्ता में हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पार्टी का प्रचार इस तरीके से दुरुपयोग करके करें। दूसरी बात, कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पूरे विश्व में हम एकमात्र देश है जहां पे प्रधानमंत्री जी की फोटो सर्टिफिकेट पे है। ये देश की बात है, सरकार की बात है। आप भारत सरकार लिखिए, पूरे देश की बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, मैं आपको उसकी बैग है, जो मुश्किल से लोगों ने अपना जीवन बचाया कोविड काल में, सरकार कुछ नहीं कर पाई, उनको जो अन्न की बैग दी गई उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी की तस्वीर। तो क्या आपको नहीं लगता है? और एक तस्वीर, 5,000 करोड़ इस सरकार ने विज्ञापन के पीछे खर्च किए हैं। तो जब हम सवाल उठाते हैं, मुद्दा यहाँ पे नियत का है। आपको जब मौका मिलता है तब आप अपना प्रचार करते हैं। आप कभी देश की तो बात कीजिए। ये नैतिकता की बात है बाची जी, ये बात यहाँ पे मुद्दा और कोई नहीं। मैंने जो आपको 5 चीजें दिखाई है, क्या ये प्रचार नहीं है? जो सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढती हो, कोविड काल में भी अपना प्रचार करती हो, एक भी प्रचार का मौका नहीं ढूंढती हो, जो जन औषधि परियोजना है उसमें भी अपना प्रचार करती हो, उसे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? ठीक है रोहन गुप्ता जी, आपने जो सवाल उठाए इनका जवाब राकेश सिन्हा जी देंगे कि पीएम मोदी का चेहरा क्यों है, और आपने जो वो हाईलाइटेड भाजपा दिखाया वो क्यों है, इसका जवाब मैं राकेश जी से लूंगी। लेकिन ये जो लोगो है इस पर तो कमल का फूल है, और कमल का फूल सिर्फ बीजेपी का चुनाव चिन्ह तो नहीं है ना रोहन जी, ये तो हमारा राष्ट्रीय फूल भी है ना। नहीं, मुद्दा यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मानसिकता की बात है। देखिए, आप एक स्पेसिफिक चीज में जाने की बजाय आप उसको ओवरऑल जब देखेंगे, 5,000 करोड़ का जो सरकार खर्च करती है, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिखाया। ये एक एग्जाम्पल की बात नहीं है। ये सरकार 8 साल से शासन में है। जब जब भी मौका मिला है तब उन्होंने स्वयं का प्रचार किया है। तो देश की जनता कैसे भरोसा करे? मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं। आप स्पेसिफिक बात करेंगे, कमल का फूल है, कमल तो प्रचार का उनका वो भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढती हो, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन देखिए इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता रोहन गुप्ता जी कि जो कमल का फूल है वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, लेकिन उससे पहले इस देश का राष्ट्रीय फूल भी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राकेश सिन्हा जी, जो आरोप आप पर रोहन गुप्ता जी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए इस बात से आपत्ति नहीं है, आपत्ति आपकी मानसिकता से है, क्योंकि आप हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना जानते हैं, आप ब्रांडिंग करना जानते हैं, बाकायदा पोस्टर लेकर बैठे हैं। रोहन जी देखिए, मैं तो शुक्रगुजार हूं रोहन गुप्ता जी का, इन्होंने देश के लोगों को एक चीज याद दिलाया कि जन औषधि केंद्र क्या है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी की दृष्टि से जन औषधि केंद्र खोला गया। जब उन्होंने इसका नाम लिया तो इसका लाभ तो लाखों लोगों को मिल ही रहा है। मैं एक पंक्ति आपके दर्शकों को बता दूं जो शायद लाभ न ले पा रहे हों। इसमें ऑथेंटिक मेडिसिन ऑथेंटिक प्राइस में कम दर में मिलता है, और ऐसी व्यवस्था स्वतंत्र भारत में उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जिनको कांग्रेस ने दशकों से गरीबी रेखा के नीचे रखकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, कभी मनमोहन सिंह जी के उदारीकरण के नाम पर। अब मैं आता हूं कमल के फूल पर। पहली बार नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से लगातार कांग्रेस उस आम सहमति के प्रतिकूल काम करे जिस आम सहमति में विदेश नीति और कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की परिस्थितियों के बीच में किसी प्रकार का विवाद पैदा करने का नहीं रहा। कांग्रेस के रेजिम में अनेक ऐसे जेन्युइन अवसर आए जब भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य पार्टियों ने चुप्पी साधी। आज G20 के लोगों पर विवाद करके, मान लीजिए कि इनकी बात सत्य है, G20 के लोगों पर विवाद करके आप दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या ये आंतरिक मामला है? क्या केरल, राजस्थान और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की बैठक है?
G20 का महत्व क्या है ये कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। भारत ने G20 में कितना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया यह कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है। और कमल तो ब्रह्मा जी के नाभि का है। अब कहिए ब्रह्मा जी का फोटो जहां भी लगेगा उसको हटा दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार होता है। जिस भी कीचड़ में कमल खिला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का जी, प्रचार होता है। आपने शुरुआत की भारतीय जन औषधि केंद्र की विशेषताएं बताते कर हुए। लूं। जी जी, मैं अपनी बात बता दूं। देखिए क्या है कि ये कमल पर तिरंगा झंडे के निशान है इस लोगों में। इससे कमल प्रॉस्पेरिटी का द्योतक होता है। G20 उस प्रॉस्पेरिटी को रिफ्लेक्ट करता है और उस कमल को भारत के पुष्प को, जिसको संस्कृति में पुष्प राज कहा जाता है, यानी फूलों का राजा कहा जाता है, ठीक है, उस रूप में तिरंगा झंडे के सिंबल के साथ लोगो तैयार किया गया है। इस पर कांग्रेस को आपत्ति है। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस का झंडा है और जो राष्ट्र का तिरंगा झंडा, तीनों के रंग एक समान, यानी राष्ट्रपति भवन पर, प्रधानमंत्री निवास पर, हमारे आपके घर पे तिरंगा फहर रहा है, तो कांग्रेस का हम प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है राकेश सिन्हा जी, लेकिन जो पोस्टर दिखाए, सुनिए ना एक सेकंड, सुनिए सर, आपने जो पोस्टर अभी देखे होंगे, रोहन गुप्ता जी जो पोस्टर दिखा रहे हैं, उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जन औषधि केंद्र अच्छी बात है, इस देश के लिए आपने शुरुआत की, आपके हमारे इस देश के प्रधानमंत्री के विजन में उसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसमें भाजपा को हाईलाइट करना, आपत्ति इस बात को लेकर रोहन गुप्ता जी उठा रहे थे और इसी को लेकर कह रहे हैं कि यह है बीजेपी की मानसिकता। देखिए, भारतीय जन औषधि केंद्र में भाजपा किस तरह से हाईलाइट होती है। जन औषधि केंद्र यदि नहीं चलेगा, जन औषधि केंद्र में यदि झूठी दवाइयां मिलेंगी, लोग जाकर वापस आ जाएंगे, तो भाजपा का दुष्प्रचार होगा। लेकिन जन औषधि केंद्र से काम होगा, जन औषधि केंद्र से गरीबों की भलाई होगी, तो आप जन औषधि केंद्र पर काली पट्टी भी बांध देंगे तो प्रधानमंत्री जी का प्रचार होगा। देखिए, प्रचार यदि विज्ञापन से होता तो अरविंद केजरीवाल ने तो विज्ञापन बंबई के अखबार में दे दिया था, दिल्ली के परीक्षा का। विज्ञापनों से यदि चुनाव जीती जाती तो बहुत सी सरकारें बन जाती, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को उन्नति के शिखर पर लाकर दुनिया के मंच पर जो पहली बार एक महत्वपूर्ण सशक्तिकरण के साथ एक स्थान दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।